अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं वीडियो काजिम के कमरे से बैठ के बना रही हूँ और चूंकि फातिमा के कारी साहब का टाइम होने वाला है और हम लोग वेट कर रहे हैं कारी साहब का, तो मैं थोड़ा सा वीडियो का पार्ट शूट कर लूँ। मई का मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है मेरे लिए। और आज से 7 साल पहले, मतलब डेट नहीं है लेकिन इसी महीने में 7 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत प्यारी, अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा। और मेरी बड़ी मन्नत मुरादों की बेटी है। मेरे 2 बेटे हैं लेकिन उसके बाद सबसे छोटी मेरी बेटी है। और अल्लाह ताला ने मई के मंथ में मुझे अपनी रहमत से नवाजा और मेरे पास मेरी शहजादी आई। और जब से मेरी शहजादी मेरी ज़िंदगी में आई है, आप यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि हर चीज़ का रुख ही बदल गया। बाबा का रुख बदल गया, मेरा रुख बदल गया, हमारे घर का सब चीज़ें बदल गई। और एक जो बहुत अच्छा चेंज हमारी लाइफ में आया और बड़ा, जिस तरह मेरे वालिदैन ने हमें प्यार दिया, हम चारों बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, इसी तरह मेरी शहजादी आई तो हमने भी दिल खोल के उसका वेलकम किया। और मेरे पास काफ़ी सारी उसकी वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं उसके बचपन से लेके अब तक की। कभी टाइम मिला तो शेयर करूंगी आप लोगों से। तो मेरी शहजादी ने, और बेटियां जिस तरह से प्यारी होती हैं, हमारे तो घर का हर चीज़ चेंज करके रख दी। और मेरी बेटी के मंथ है बर्थडे का और मैंने उसकी बचपन से लेकर अभी तक की माशाल्लाह सब तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड की हुई हैं। मेरे कुछ फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिसमें इर्तिज़ा हसन भाई हैं और रुबीना जी हैं। ये आप यकीन करें, जैसे इर्तिज़ा हसन है, मैं इनके लिए बिग बात कहूँगी। अगर इर्तिज़ा भाई मेरी मूवी देख रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं और बस फेसबुक से ताल्लुक़ है, कमेंट से ही ताल्लुक़ है, ये भी नहीं कि कोई बात होती हो, कमेंट से ही ताल्लुक़ है। लेकिन इर्तिज़ा भाई ने शायद मेरी हर बेटी की तस्वीर पे कमेंट किया, दुआ दी। मैं बहुत इस बात को मानती हूँ कि मैंने मेरी फातिमा को तस्वीरों में बड़ा होते देखा है। मेरी फातिमा, और मैं उनसे कभी अपने दिल में जब वो कमेंट लिखते हैं और जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं कभी कहती हूँ कि जिस दिन मेरी फातिमा की शादी होगी तो मैं उनसे कहूँगी, अब देख लिया, जब पैदा हुई थी जब से शादी तक आप जो है मेरी बेटी को कमेंट देते हो और इसी तरह इसको, इसके बच्चों को याद रखिएगा। तो इर्तिज़ा हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुबीना जी मेरे बच्चों को हमेशा दुआ देने वाली तस्वीर। बहन भाई जो है ना, वो तो कमेंट्स देते हैं, अम्मी हैं, प्यार करती हैं, लेकिन ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं, वो चाइनीज़ हैं और उनको ना मेरी लैंग्वेज आती है ना मुझे उनकी लैंग्वेज आती है। और हमेशा यही होता है कि मैं उनको हाथ हिलाती हूँ, उन्हें मेरे से जो बात करनी होती है, उन्हें जो मुझसे बात कहनी होती है, वो हाथ हिलाते हैं, टूंगा टूंगा करते हैं और मैं समझ जाती हूँ। तो वो मेरे वेविंग फ्रेंड है। इसी तरह बर्थडे मंथ है तो फातिमा की बर्थडे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बर्थडे चूंकि वीकडेज में है तो थोड़ा सा वीकेंड पे सेलिब्रेट करेंगे। वीकडेज में आना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, सबकी जॉब्स होती हैं। स्कूल के लिए जो मैंने प्रिपरेशंस की हैं यहाँ पर अमेरिका में या किसी भी जगह बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में मैंने कम सेलिब्रेशंस देखी हैं स्कूलों के अंदर बच्चों की, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है सिनेरियो कि पेरेंट्स जो है वो गुडी बैग्स, उनमें कुछ खाने की चीज़ें, कुछ गिफ्ट आइटम्स होते हैं, वो बना के बच्चों को भेजते हैं। क्लास में कपकेक्स भेजे जाते हैं। और ये सिलसिला जो है 5th ग्रेड तक तो मैंने देखा है, मेरे बेटों के लिए जाया करता था। 5th के बाद वो बड़े हो गए तो अब नहीं लेके जाते। और छोटे छोटे गिफ्ट्स, कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें। तो फातिमा की गुडी बैग्स का सामान सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है, वो नीचे है। और मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग गुडीज़ बनाते हैं। आइडिया भी होगा, जो और मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें भी गुडीज़ देना हो तो उनको लिए भी आइडिया है कि इस तरह से हम बना सकते हैं। गुडी बैग्स का हैं और जूस पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, रिंग पॉप्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब गुडी बैग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बैग्स नहीं है और मैंने अभी जाना है जब नुमान जॉब से आएंगे तो गुडी बैग लेने के लिए। तो फातिमा साहिबा की प्रिपरेशन बर्थडे की स्टार्ट हो गई है। कुछ मैंने डेकोरेशन का सामान भी मंगाया है। और मेरी शहजादी को दुआएं दीजिए और अल्लाह ताला उसके नसीब भी इसी तरह अच्छे करे। और जिस तरह उसने हमारे घर में रौनकें फैलाई हैं, ज़िंदगी भर अल्लाह ताला उसको रौनकें फैलाए वो हर जगह। और उस दिन मैं आपके दिन बताऊंगी भी कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से बहन की सेलिब्रेशन करते हैं और सब फातिमा के बारे में कोई ना कोई बात करेंगे कि क्या है। और ये मेरी शहजादी आ गई है, ये देखिए, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखिए, टर्निंग 7 या ये टर्निंग 7 हो रही है। और ये देखिए, और यहाँ पे ये काजिम साहब का रूम है और वो अपनी डेस्क साफ कर रहे हैं। उनको लगता है कि अम्मा और बहन बैठ के जो है वो उनकी स्टडी टेबल को खराब कर रही हैं। और ये देखिए फातिमा का दांत भी हिल रहा है। और ये मेरा काजिम आ गया। काजिम, आप कैसे, बहन की बर्थडे के बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं। अच्छा, काजिम को भी पता नहीं है। बर्थडे हमारे घर में वैसे भी बहुत मशहूर वर्ड है और जब भी किसी बच्चे की डांट पड़ती है तो हम कहते हैं उसकी बर्थडे हुई है। तो बर्थडे के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन पैदा हुए हो, बर्थडे के लिए शरारत करना भी बहुत ज़रूरी है। और फातिमा साहिबा जो हैं वो हैप्पी हैं, बस
चेंज करेंगी और कारी साहब से पढ़ेंगी। और मैं चाहती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बाहर लेके चलूंगी, मैं आपको डॉलर ट्री भी दिखाऊंगी या जहाँ से भी मैं फातिमा के बैग्स लेती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेती हूँ और मेन बर्थडे पार्टी के दिन एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलें, लेट्स गो, बाबा का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं। बाहर आ गई हूँ और आप देखें किस कदर खुशगवार मौसम हो रहा है। चूँकि आज स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग है, हल्की हल्की बारिश शुरू भी हो गई है और अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश भी हुई थी, लेकिन देखिए सारा सूखा पड़ा है। और मैं बाहर आ गई हूँ, नुमान अभी जॉब से नहीं आए, वो आते हैं तो फिर हम निकलते हैं गुडी बैग्स के लिए। लेकिन मुझे लेना है थोड़ा सा पुदीना। बारिश से पहले मैंने कहा पुदीना तोड़ लूँ, क्योंकि मैंने बनाया है पुलाव और मेहदी साहब जो हैं वो खाते हैं पुलाव बहुत शौक़ से, और पुलाव खाते हैं वो हरे वाले रायते के साथ, और वो उसको कहते हैं ग्रीन सालन। तो ग्रीन सालन बनाने के लिए पुदीने की पत्तियां मैं लेने आई हूँ और बड़ा फ्रेश माशाल्लाह ये पुदीना है, तो पुदीना तोड़ती हूँ। जी जनाब, तो हम लोग निकल गए हैं। मेरा इरादा था कि मैं डॉलर ट्री से जाऊंगी और ले लूंगी गुडी बैग, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, हमें पार्टी सिटी चलना चाहिए और पार्टी सिटी से बाहर की डेकोरेशन के लिए जो तुमने सामान मंगाया है वो कम है, तो हम वो भी सामान थोड़ा सा लेंगे। तो चलें जी पार्टी सिटी की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बेगम साहिबा के लिए। और वो बड़ी एक्साइटेड हैं और कल जाएंगे इनके स्कूल, तो सारा सामान तकरीबन दे देंगे। डे बाय डे सामान ज़्यादा है तो डेली बेसिस पे पहुंचाया जाएगा 2-3 दिन। तो पार्टी सिटी के लिए निकल चुके हैं, चलते हैं फिर आगे। जी जनाब, तो हम आ गए हैं पार्टी सिटी और चलिए पार्टी सिटी में चलते हैं। ये हम अपने एक ब्लॉग में पार्टी सिटी को पूरा दिखा चुकी हूँ मैं, तो अभी बस चल के अंदर से बर्थडे आयल में से इनका सामान उठाते हैं फातिमा साहिबा का, और देखते हैं बाबा ने डेकोरेशन के लिए क्या लेना है। चलें जी अंदर चलते हैं। चीज़ें इतनी हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें लें और किस तरह से डेकोरेट करें। और हम रेडी हैं, बस ऑलमोस्ट हमारा नंबर आने वाला है और हम पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। क्या चीज़? हाँ ये नीचे देखते हैं, बलून्स हैं ये भी। सामान लेके घर आई हूँ और आप ये देखें किस कदर शदीद बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। आज पूरी रात बारिश है, स्ट्रॉन्ग है। और अभी बस मैं फातिमा का सारा सामान गुडी बैग वगैरह पैक करूंगी ताकि वो सुबह स्कूल चला जाए। और शदीद बारिश हो रही है, हवा तेज चलने वाली है। और चलें सामान निकालते हैं। घर पर आ गई हूँ और ये देखिए माशाल्लाह सब चीज़ें मेहदी ने सेटअप कर ली हैं। और ये गुडी बैग में जाएंगे। लिटिल बिट वाटर टॉयज हैं छोटे छोटे, और ये स्लिंकी हैं, कैरियॉन्स हैं। फातिमा की क्लास में जो है वो 20 किड्स हैं, तो उनके हिसाब से ये सब हमने अलग कर लिया है। और इसी तरह ये जूस बॉक्सेस जाएंगे, वेजी चिप्स लिए हैं मैंने, और ये रिंग पॉप्स हैं। अच्छा, मैंने कैंडीज इसलिए नहीं ली हैं इस दफ़ा क्योंकि सब बच्चों के गले ख़राब चल रहे हैं और नज़ला बुखार चल रहा है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे को कैंडी वैंडी इस तरह की खाएं। तो मैंने फोकस किया है सारा टॉयज़ के ऊपर। और अब ये भाई जो हैं वो लूट बैग में जो है सामान डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली इन चीज़ों का दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई किसी चीज़ की वो हो रही है कि मैं अपने बच्चे के लिए दे रही हूँ। सिर्फ ये है कि कुछ आइडियाज़ आ जाएं आप लोगों के पास भी। सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें बनाते हैं इस तरह की और बच्चे स्कूलों में देते हैं। और ये देखिए भाइयों ने अपनी जगहें संभालना शुरू कर दी और फातिमा साहिबा बैठी हैं लूट बैग्स लेके, और फिर बाबा एंड में उसको टाई कर देंगे। घर में पार्टी करूँगी तो उसमें बाहर मैंने अपने यार्ड में डेकोरेशन करनी है। तो ये देखें, ये बलून्स, बर्थडे मैनर, ये उनकी ये इसी तरह ये सारे इंफ्लेमेटेड बलून्स हैं, ये बलून्स हैं और ये बलून स्टिक्स हैं। और मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है, ये इस तरह यार्ड में जो है वो लग जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं इसके साथ, पूरी किट है। तो इसको मैंने जो है वो लगाना है यार्ड में। और ये चिप्स हैं, ये भी स्कूल जाएंगे, जो ये बच्चे स्कूल में खाए पिएंगे। और कपकेक्स, और कपकेक्स जो हैं वो मैं सेम 19 को ही लूँगी सारी चीज़ें।
जी बोलें। What? No. Wait. Everybody like. So are they gonna eat like the juice box? What? No. Say it again. Juice box is gonna use in school. Yeah, and The chips too. yeah. So you're gonna bring the chips in school. Yeah. So they need something to eat it. What do you want? The plate. Yeah, plates. Okay, I will The buy plastic tomorrow. plates. Okay, so we can buy the plates. और ये देखिए, ये इसका फातिमा के लिए ये प्लेट्स, नैपकिन, एवरीथिंग इज रेडी। और अब हम लूट बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने एक बैग के अंदर ये 4 चीज़ें जो हैं वो डाली हैं और ये लोग जो हैं वो बैग्स बना रहे शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह हमने 20 बैग्स बनाने हैं और फिर हम इसको टाई कर देंगे। यहाँ पर बहुत इजी होता है इस तरह से सामान को बनाना, बैग्स इजीली मिल जाते हैं, अफोर्डेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ले सकते हैं। ये नहीं कि हम ही ले सकते हैं, बाकी सारे पेरेंट्स इनको अफोर्डेबल हैं ये पेरेंट्स के लिए। और मैं रिंग पॉप्स दे दूँ बच्चों को, देखो ये रिंग पॉप्स। खोल दो इसको। That's mine. हाँ एक रिंग पॉप डालते जाओ। Can I do it? Finished? Yeah. फ्रिज को रख दे। नहीं फ्रिज को यहाँ रख रही हूँ मैं, ताकि बाबा इसको देखो ऐसे डालो कि रिंग पॉप ऊपर डालो, गिर जाएगा, फट जाएगा वरना। I need ring pop. Why? You bring it to me. I'm gonna put the ring pop in, okay? Next bag. Next bag, you bring हाँ बैग उठाओ, next batch. 20 काउंट करते रहना मेरी। कितने हो गए? 4. 5. और ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, कल हम इनको दे देंगे और फिर बाबा लास्ट इसको चेक करके टाई कर देंगे। मैंने कैरियॉन से ये टॉय इसीलिए मैंने आपको बताया, जिस तरह वरना पिछले साल मैंने बच्चों को कैंडीज़ भेजी थी भर भर के, एक बैग में 20 कैंडीज़ डाल दी थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने चेंज किया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। और मेरे इस तरह से आपने लिविंग रूम में तो देखा है कि इस तरफ का ये हाल है खिड़कियों का, और इधर भी एक विंडो है बड़ी अच्छी, यहाँ से हवा आती है और यहाँ से पूरा बैकयार्ड नज़र आता है। रात हो गई है और हम लोगों ने यहाँ लाइट लगाई हुई है। ये फातिमा की गाड़ी पार्क है और यहाँ से ये किचन का डोर भी है, जहाँ से हम किचन से बाहर आ सकते हैं डेक पे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह करते हैं। और आप लोग कुछ बोलेंगे? मज़ा आ रहा है चीज़ें पैक करने में? मेहदी कासिम भी पहले अपने स्कूल में ये सब चीज़ें दिया करते थे, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं भाई, तो अब ये नहीं देते। फातिमा यस Daddy won't let me put the ring pop. बेटा उसे रिंग पॉप डालने दो। फातिमा का दरअसल प्रॉब्लम ये है कि फातिमा एवरी टाइम टॉम एंड जेरी रहती है घर में, और हर कोई फातिमा से नॉय होता है और फातिमा भी हर I'm किसी the से नॉय है। cherry one because Kazi and Buster were Tom because they always yell at me. ओके, तो भाई साहब और काजी से इसकी लड़ाई रहती है और बाबा जो है वो टायर्ड हैं, तो वो थक के लेट चुके हैं। और ये सब मैं रैप करके इनको बैग्स में रखकर इंशाल्लाह सुबह जो है वो मैं इनको पहुंचा दूंगी। देखें Blue one. ऑलमोस्ट हमारे ये बैग जो हैं वो डन हो गए हैं। I'll give it to you. और फातिमा बहुत गुड गर्ल है। फातिमा आर यू गुड गर्ल? Yeah. तो आप फाइट तो नहीं करती ना भाई से? Only a little bit. अलाट अलाट Not a lot. You're saying a lot. Me. नो, फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। Game box. और ये देखो Here. आखिरी का करो, अब मैं काउंट कर रहा हूँ। रिंग पॉप डालो उसमें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो हम लोगों पर से ख़त्म हो गई है। भाई बड़े हो गए तो ये खुद ही सारी सेटिंग कर देते हैं। उठाओ। Father, finish your last one. And I'm gonna count. काउंट एंड चेक एवरीथिंग, ओके? आई थिंक सो ये 22 पैक्स में था और हमें 20 बनाने हैं। ले सकते हो तुम रिंग पॉप। सही दिखाओ सब लोग। भाई साहब को चेक कराओ, देखो ये कैरियॉन सही नहीं रखा हुआ। और हम ये फिनिश करते हैं और फिर रैप अप करते हैं इन सब चीज़ों को। अब चलो जाओ तुम लोग, भाई को काउंट करके यहाँ रखने दो। सही है, एक कंप्लीट। ये वाला भी सही स्टाइल है, कंप्लीट। ये वाला भी सही है, कंप्लीट। 3 कंप्लीट हो गए, सही है। ये लो, ये वाला भी कंप्लीट है, 4। ये वाला भी कंप्लीट है, 5। माशाल्लाह सब चीज़ें करके ये रख देंगे। उसके बाद नुमान इसको टाई करेंगे और मैं बैग्स ढूंढती हूँ जिस बैग में मुझे रखना है। और ये मैं देखें फ़ोटो फ्रेम लेकर आई हूँ फातिमा की फ़ोटो के लिए, तो मैं इसको भी अनरैप करती हूँ और इसमें फातिमा की जो है वो
फोटो लगाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फातिमा की फोटो जो है मैंने वो फ्रेम कर दी है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है फातिमा। इसको जगह बनाते हैं। भाईजान आपने सार कितने बनाए ये पैक? 21 21। तो 20 स्कूल जाएंगे, 20 स्कूल जाएंगे, अहमद को जाएगा। एक कहाँ जाएगा? अहमद। हाँ एक अहमद का जाएगा। तो ये हमारे 21 जो है पैक्स बन गए। और काजिम साहब ने बचे कुचे माल में से, जैसे पाकिस्तान में होता था हमारे घर में मेहमान आता था, या पाकिस्तान में क्या यहाँ भी जब हम छोटे थे या बड़े हो गए तो हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसके बाद जो बचा कुचा सामान होता था वो हम लोग खाया करते थे। अब के बच्चों को यार सारे मजे नहीं आते। पाकिस्तान की यहाँ तक बात हुई तो हमारे अपार्टमेंट में एक दुकान होती थी, वहाँ पर इस पे कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी छोटी चीज़ें मिला करती थी। और जब कोई मेहमान आता था तो जाके हम कोल्ड ड्रिंक लाते थे तो आखिर की बची भी पिया करते थे। गुल खास तौर पे जो है वो आखिर की बची हुई कोक जो है वो ग्लास में डाल के देती थी, तो बचा के छोटे ग्लास में डालूंगी। तो बचपन की यादें होती हैं। अब ज़माना बदल गया है, बच्चे बदल गए हैं, आदतें बदल गई हैं। इन बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता, पर ये छोटी छोटी यादें होती हैं। जी फातिमा, तुमने भी तो डिनर भी नहीं किया ना? So you're gonna do after a dinner? अच्छा चलो खा लो। और ये देखिए काजिम जो है वो भी खा रहा है। कितना बुरी गंदी चीज़ है ये। हाँ दिखाओ सर टंग, देखो चुड़ैल की टंग हो रही है इसकी। और बाद में अपना लाल वाला खोलना चाह रही है। और ये देखिए इनके लूट बैग्स के साथ जो है इस तरह की ये टाई करने के लिए आती है। और अब हम इसको टाई करेंगे चीज़ों को। और माशाल्लाह से मेरी बेटी की सारी तैयारियां हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें बस डन हो जाएंगी। ये छोटी छोटी इसकी बच्चों की खुशियां हैं, अभी बड़ी हो जाएंगी, 7 की हो गई हैं और माशाल्लाह बड़ी हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये भी 5th ग्रेड तक। बल्कि कामेदी आप कब तक लेके गए हो स्कूल? गुड़ी हो 5th तक और काजिम भी। और 5th के बाद 5th तक तो ये टीचरों को भी गिफ्ट दिया करते थे। 6 में आने के बाद जो है बड़े हो गए, इन लोगों ने टीचर्स को गिफ्ट देना बंद कर दिए। और ये लो मेरी टाई करना शुरू कर। 8 पे करना बंद किया था मैंने। हाँ 8 ग्रेड में। हाँ मेहदी ने अभी 8 ग्रेड में टीचर्स को देना बंद कर दिया था। और मेहदी को लगता था कि अब टीचर को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। 9 ग्रेड में आने के बाद नहीं, 8 में भी नहीं दिया ना, स्कूल बंद थे। 8 में दिया था। हाँ स्कूल बंद हो गए। हाँ स्कूल बंद हो गए थे। हाँ हाँ। और ये देखिए फातिमा ने अपनी रेड रिंग पॉप खाना शुरू कर दिया। फातिमा दिखाई। ओके बेबी कैन आई शो यू टंग प्लीज, शो मी। और अभी इस पे रेड नहीं आया है। फातिमा की चीक्स ऑलवेज रेड रहते हैं। और फातिमा और ये गंदी गंदी चीजें ये देखें, ये देखें कितना बुरा लग रहा है। काजिम ये क्या कर रहे हो खोल के? तुम्हारा वाला ही है। और हमने काजी को भी गुडी बैग दिया इस दफा। और सारी चीजें तैयारियां हो गई हैं। और मेरे डेकोरेशन भी हम उसी दिन करेंगे, बर्थडे वाले दिन। और उस दिन एक अलग व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। जी बेटे काजी तुम ब्रोक कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ मनी है। It's a waste of money if you break it. Mommy will be mad. You break it, you buy it. बट ये तो काजिम का है ना। ओके इफ यू वांट टू ब्रेक इट देन ब्रेक इट। I can fix it. Here's your monkey. और छोटी छोटी नोक झोंक इन बहन भाइयों में चलती रहती है। Let's just ये start देखें। with it. This is my toy. You get your one on Thursday. अब ये देखो छोटी छोटी बात पे रोती क्यों हो? नहीं है उसने तुम्हें दिया फातिमा, तुमने हाँ तुमने दे दिया ना उसको। I just want to play with it. व्हाट हैपेंड? I just want to play with it. तुम अपने से प्ले करना ना। Yeah, but I'm just scared. इसके साथ यही प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी कर लो लेकिन ये जो है ना अब छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर दे। ले लो अपना काजिम, इसका मत लो। चलो तुम ले लो। I just want to play with it. I'll take it. ओके तो देन प्ले। Play. I just want to play with Gazi too. काजिम इसके साथ प्ले करो। चलो जाओ। Go there. और ऐसे आंसू 1 मिनट में निकलना शुरू होते हैं और वैसे ही जो है वो आंसू बंद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे रोती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब उसको इसके साथ प्ले कर देखो, टेबल पे ना चेयर पे ना लगे काजी। और टूटा नहीं चाहिए। हाँ और अपनी कोई चीज़ भी तोड़े तो इसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा अगर तोड़ दे तो इसकी वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। ये हमेशा से इसके साथ प्रॉब्लम रहा है। और माशाल्लाह से इसी तरह परवरदिगार बच्चे सालगिरह मनाते रहें और हर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की हर खुशियाँ मनाएं। हर माँ बाप अपने बच्चों की हर खुशी देखें, माँ के दिल को सुकून मिले, ठंडक मिले। इन्हीं की ये खुशियाँ हैं और ये इन्हीं की बदौलत है। जी बेटा
दौलत है जो हम ये सब चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मज़ा आता है। और मई में फातिमा और नेक्स्ट मंथ जून में मेहदी भाई जो हैं वो 16 के हो रहे हैं और उनके साथ काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं उनके लिए। उनको लाइसेंस मिलेगा, उन्हें गाड़ी मिलेगी और वो बहुत ज़िद पे हैं कि उनको मोटरसाइकिल लेनी है। तो बाबा और मैं अभी रास्ते में बात कर रहे थे, किसी दिन एक ब्लॉग बनाऊंगी इसी चीज़ों पे कि बच्चों की ख्वाहिशों पे और चीज़ों पे। मेरे बेटा जो है ना मेहदी, बहुत अच्छा और प्यारा बेटा है और इसने कभी किसी चीज़ की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की जो ज़िद और भारी पड़ी हो हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों ही बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेहदी के साथ में मैं कह सकती हूँ कि कभी इसने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की जो मुझ पे या बाबा पे भारी पड़ी हो और हमेशा बहुत समझदारी से। और मैं अपने बच्चों की ख़ास बात बताऊँ, जब ये छोटे से भी थे और मैं इनको कहीं लेके जाती थी, आप न्यूयॉर्क में रहती हूँ और बड़े बड़े टॉयज़ स्टोर्स हैं, टॉयज़ आर अस है और काफ़ी सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जाएं तो बच्चे ज़िद करते हैं। मैंने रोते हुए भी देखा है, माँ बाप घसीट के ला रहे होते हैं। मेरे बच्चों के साथ हमेशा ये था कि कभी हमने तय किया हुआ था, क्योंकि हम इतनी जगहों पे घूमे हैं, शहर शहर घूमे, तो हमारा ये बात कमिटमेंट थी बच्चों से कि हम घुमाएंगे और जब टॉयज़ का टाइम आएगा तो शॉपिंग टाइम डिफरेंट टाइम होगा। मैं फ्लोरिडा गई, चले वहाँ तो डिज्नी गई थी तो मैंने बच्चों को काफ़ी चीज़ें दिलाई, बल्कि अभी जब लास्ट टाइम गई थी आप यकीन करेंगे इतना घूम कर आए हैं, सिवाय एक टॉय एक सुवीनियर लेने के इन लोगों ने कुछ नहीं मांगा। बहुत एंजॉय किया। तो बड़े बड़े स्टोर्स में भी गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि ये लोग जिद करें या मुझे बॉदर करें। और ये अभी नहीं, अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह। जब छोटे थे तब भी इन लोगों को मेरे परवरदिगार का एहसान है कि इन लोगों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, हम किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और वहाँ उनके साथ बाहर खाना खाने गए तो उनके जो बच्चे थे वो बच्ची ने रो रो के हशर डाल दिया और उसको बच्ची को घसीट के गोद में उठा के लाया गया और फिर आखिर में माँ बाप ने उसको वो गुड़िया जो थी दिलाई। पेरेंट्स को दिलाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मसला ये होता है कि देखिए हर जगह अपने बच्चे को आपने सिखाना भी होता है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप नहीं सिखाते, लेकिन बस बच्चों में अल्लाह मियाँ औलाद दे, सेहतमंद तंदुरुस्त दे और अक्लमंद भी दे ताकि वो चीज़ को समझ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये चीज़ है कि मेरे बच्चों में इतनी समझ है कि वो मुझे तंग नहीं करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो पूरी कर सके। देखिए मेहदी उसको फाइनलाइज कर रहा है, सब चीज़ों को चेक कर रहा है और चेक करके इनको इस तरह से दिखाना बेटे टाई कर रहा है ताकि ये सामान गिरे नहीं और इजीली फातिमा उठा के दे दे। और अभी मैं इस पे सब में नो फातिमा इज नॉट, अभी इन सबको मैं मेहदी और थोड़ा टाइट करो, टाई करके इस पे मेहदी नाम लिखेगा, बर्थडे स्लिट्स लगाएगा और सब पता चलेगा कि ये फातिमा की बर्थडे थी। और टाइट है बिल्कुल बने। चलो ठीक है। बहुत अच्छा लगता है समटाइम, ऐसा फैमिली टाइम भी होता है, आपको बैठने का टाइम मिलता है, बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, बातें करते हैं। हमारे घर में हमने एक माहौल बनाया हुआ है कि रात के टाइम पे हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा खाना खा के ज़रूर बैठते हैं सब, और उसमें झगड़े भी होते हैं, उस्मान भी देखते हैं और उसमें हम उस्मान भी देखते हैं, कोई बच्चों की पसंद की मूवीज़ भी देखते हैं। कभी ऐसा होता है, मैं चूँकि इंग्लिश फिल्म्स को पसंद नहीं करती, लेकिन ये लोग देखते हैं तो बाबा इनके बैठ के इनके साथ देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, मज़ा आता है, झगड़े भी होते हैं, लूडो भी खेला जाता है। मैं किसी दिन आपको अपने फन टाइम की भी वीडियोस बनाऊंगी, लूडो खेलते हैं और जिसमें बहुत सी चोरियां होती हैं, बहुत से चोर बच्चे आते हैं जो लूडो खेलते हैं हमारे साथ और बच्चे आपस में हम लड़ते भी हैं। और जो ओनो खेले जाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा चोर बच्चा है वो कौन है? गुल। मैं गुल और काजी। गुल और काजी क्या करते हैं वो? परी अगर चीटिंग करती है ना, वो सबसे गंदी चीटिंग करती है, हर बुक लेके तक पहुंच जाती है। And they don't let me play. जी ऑलवेज फातिमा को हम लोग ये लोग प्ले नहीं करते और फातिमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई। Wait. There's like a +7 in that. You're not 7 yet. Yeah, but I'm still gonna play when I'm 7. And that's +12. और रमजान की डेकोरेशन मैंने अभी नहीं हटाई है, मेरे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन अब ये बर्थडे से पहले जी My son is lying. भाई सब लाइन नहीं करो भाई, Yes, you are. भाई सब लाइन नहीं करता, आई नो दैट। Yes, he does. फातिमा का प्रॉब्लम हर किसी के साथ शुरू हो जाता है, No, but my son says. सिवाय बाबा की उनकी किसी से नहीं बनती है। जी I know what the plus. This says. Did you just hit my picture, Kazi? It's supposed to be a +7, but my son said no, it's a plus. A plus. Wait, I want the next one. ओ माय गॉड फातिमा, Finish the red one first.
और फातिमा का प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ चलता रहता है। फातिमा साहिबा जो है वो सबके साथ Guys, enough. इसी तरह लड़ती हैं। और अब रात का भी टाइम हो गया है और मैंने खाना बना लिया है और इससे हम लोग खाना खाएंगे। डिनर टाइम भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। और काजिम और कुछ मत छुओ उसमें से जी। फातिमा नो नो नो, फातिमा का गुडी बैग हटा लो, मत देना इसको स्कूल में। सो नो खाओ बेटे। अच्छा अब बात सुनो, आर यू अ गुड गर्ल और बिग बैड गर्ल? हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 7. Are you 7 right now? No, no, no. हाँ, I'm right now 7, and later I'm 7. right now 7 and later you are 7. No, I mean Ready हो रही है बिल्कुल। today I'm 6 and Today she is 6 and she's turning 7 after 2 days. 2 days. So फातिमा तो फिर गला मत खराब करो ना, कि बीमार पड़ गई तो स्कूल कैसे जाओगी? And then no birthday party, and then no goodie bags, and then no birthday party, and then no friends give you happy birthday. Did you just say party? Birthday party 2 times and Yeah. birthday 2 times. Yeah, because we're not gonna have a home party then. That's weird. No school party, then no home party, because you're gonna be sick. तो अब अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी I have to tell you a secret. नो डोंट बी No, listen, No. this one. और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।